लाल किले पर राहुल गांधी का भाषण हुआ। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कई सारी बड़ी बातें कही। राहुल गांधी ने कहा कि देश की कमान वो देश के प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं बल्कि उद्योगपतियों के हाथ में है। जो सबसे बड़ी बात लाल किले की प्राचीर से राहुल गांधी ने कहा वो ये था कि देश की कमान देश के प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं बल्कि उद्योगपतियों के हाथ में है, और यहाँ तक कि ये लाल किला भी उन्हीं उद्योगपतियों के हाथ में है। तो बड़ी बात आज राहुल गांधी ने यहाँ से कही है, और मीडिया के ऊपर भी लगातार कहा कि जो लगाम है मीडिया की वो भी उन उद्योगपतियों के हाथ में है। कई सारी अहम चीज़ें राहुल गांधी ने यहाँ पर जिक्र किया। उनका लोग यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, राहुल गांधी यहाँ से अभी निकले हैं, लेकिन क्या वाकई राहुल गांधी की इन बातों का असर हो रहा है, और क्या वाकई राहुल गांधी जिस बदलाव की बात कर रहे हैं क्या वो वाकई मुमकिन है? राहुल गांधी ने तमाम बातें कही, लेकिन सबसे बड़ी बात कह दी कि देश की कमान देश के प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है, वो भी लाचार है, उद्योगपतियों के हाथ में है। कैसे देखते हैं इसको? हाँ, ये किसी से छिपी नहीं है, ये अडानी और बडानी के पास है, और दूसरे जो उद्योगपति हैं, क्योंकि मीडिया से भी हम आपके वो नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से आपके दिल में अभी तक मीडिया को लेकर के कहते रहे वो, हाँ। लेकिन पहली बार ऐसा कहा है कि देश की कमान देश के प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं बल्कि देश की कमान उद्योगपतियों के हाथ में, अडानी और अंबानी के हाथ में है सब चीज। बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, और दूसरे नंबर जब 2016 में मोदी जी आए थे तो उन्हें 65,000 करोड़ रुपए दुबई के अंदर लोन दिलवाया था, वो भी माफ़ कर दिया, और उन्हीं से मतलब बहुत चंदा मोटा आता है पार्टी के फंड में, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन ये इसका उल्टा तो कहीं बैकफायर तो नहीं करेगा कि लाल किले पर खड़े होकर के आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसी उल्टा क्या पड़ेगा जब सारा वो बेचने में लगे हुए हैं, लाल किला, कुतुब मीनार, रेल प्रोजेक्ट, हाईवे, सब अडानी और अंबानी को बेच रहे हैं। ये गरीब जनता कहाँ जाएगी? दो बेचने वाले हैं, रोजगार नहीं है, दो बेचने वाले हैं, दो खरीदने वाले। रोजगार नहीं है, बिजनेस नहीं है कोई। जैसे हम लोग काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, 10 दिन बैठते हैं। आप सुनिए सर, 1 मिनट। हिमाचल में ये एक ताज़ा उदाहरण है। मैं हिमाचल से हूँ, और वहाँ ताज़ा उदाहरण है, एक फैक्ट्री ये अडानी बडानी इन्हीं के पास है, और उन्हें ताला जल दिया है। तो क्यों? हाँ, सीमेंट में। तो आपने न्यूज़ भी देखी होगी, ये सत्य है। और अगर ऐसा ही अगर जो हमारा राशन या कोई भी जो एग्रीकल्चर वाला है इसमें करते तो हम लोगों तो भूखा मार देंगे ये लोग, भूखा मार देंगे। इसी प्रकार राहुल गांधी इसी प्रकार हाँ, क्योंकि जनता में प्यार मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। हम चाहे वो ईसाई है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, चाहे हिंदू है, सब भाई भाई है। क्योंकि हमें क्यों हम प्यार से रहना चाहते हैं, आपस में लड़ना नहीं चाहते, न द्वेष की भावना चाहते हैं। लेकिन ये बात कहना राहुल गांधी की कि देश की कमान देश के प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है, उद्योगपतियों के हाथ में है। देश की कमान देश की कमान प्रधानमंत्री के हाथ में है, मगर वो कठपुतली बने हुए हैं उनकी कुछ उद्योगपतियों की कठपुतली है। प्रधानमंत्री का हक होता है कि सबको एक निगाह से देखना। आप किसी की ड्रेस देख के जज करोगे से? आप कौन हो? आप उसे ड्रेस देख के जज कर रहे हो? वो है ऐसे करके बात करते कोई, ऐसे आप जज नहीं कर सकते किसी को देख के। उन्हें शोभा नहीं देता, इस बात को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर उद्योगपतियों के, पूरे देश के प्रधानमंत्री। आपको ऐसा लग रहा है कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि अंबानी अडानी चला रहे हैं? बेशक 100% बेशक। गुजराती खरीदने वाले और बेचने वाले गुजराती, इसमें कोई शक नहीं। ये एक छोटी जवाब दीजिएगा। अगर होता तो टेंडर निकलते, रेलवे के टेंडर होते हैं, किसी चीज के टेंडर होते हैं, आपको पता चलता है? नहीं पता चल पाता, ऑटोमेटिक पता ही नहीं चलते कहाँ से कहाँ टेंडर भर दिए जाते हैं और मिल भी जाते हैं उन लोगों को। आप किसी और को क्यों नहीं टेंडर मिलते? रोड के टेंडर देश किस प्रकार से टूट रहा है इसका उदाहरण देखिए। कश्मीर फाइल जिसको कई लोगों ने विदेशों में भी प्रोपेगेंडा कहा गया, उसका बीजेपी के नेताएं और लोग प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं। और शाहरुख खान जो सुपरस्टार है, 50 देशों में
जिनको टॉप के कलाकारों में टॉप इंडिया दुनिया के टॉप 50 कलाकारों में इनका नाम है। बुर्ज खलीफा पे जिनका बर्थडे मनाया जाता है उनका विरोध कर रहे बहुत हैं। बड़ा ऐलान आज ये राहुल गांधी की तरफ से कहना कि देश चला ही नहीं रहे प्रधानमंत्री सही नरेंद्र कह मोदी रहे के हैं, हाथ इसमें में कोई नहीं है। नहीं। हाँ, ये पैसे के बल पे दे रहे हैं। आप एक बार बताओ, देश को बर्बादियां कर रहे हैं। खरीद लेते, सरकार गिरा देते कांग्रेस का खरीद फरीद करके। ये बीजेपी वाले बहुत बेईमान आदमी है, खरीद फरीद करके सरकार गिरा देते हैं। बहुत खरीद उसके बाद सत्ता है, उसके बाद बिल्कुल सत्य दिखाता है। हम लोग बिहार से हैं, काफी आपको लाइक करते हैं सर। पूरा देश आपको सलाम करता है। ऑनलाइन न्यूज इंडिया जिंदाबाद। 2024 का पीएम राहुल गांधी होगा सर। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि अभी भी पीएम नहीं है। पीएम नहीं है, देश वो कटपुतला है, पूरा देश कटपुतला है। हिमाचल में सरकार कांग्रेस की आ गई है। पूरा युवा परेशान है इस मोदी सरकार से। अब की 2024 में राहुल गांधी की सरकार बननी चाहिए। बनेगी राहुल सरकार देखिए, आप ऐसे बात करेंगे मुझे बंद करना पड़ेगा। ऐसे बात करेंगे मुझे बंद करना पड़ेगा। आप थोड़ा सलीके से बात रखिए। चलो भाई नहीं, लेकिन अभी तक जो मीडिया के बारे में राहुल गांधी का जो अटैक रहा, वो आज सीधे डायरेक्ट इधर लाल किले पर आकर के और देश के प्रधानमंत्री के बारे में। वो इसलिए कि मीडिया पूरी तरह बिक चुकी है। नहीं, मोदी ने आज जो है डायरेक्ट मोदी के ऊपर कहा कि वो देश उनके हाथ में नहीं है। खरीद लिए मीडिया बिल्कुल। अपना काम नहीं करके हाथ में देश, अडानी और अंबानी के हाथ में है देश। भाई हिंदुस्तान का देश भाई अडानी और अंबानी के हाथ में। हिंदुस्तान का एक ही मीडिया एक ही था, रवीश कुमार एनडीटीवी, बल्कि उसको रवीश एनडीटीवी को भी खरीद लिया। अभी एनडीटीवी को खरीद लिया। हर बात को बारीकी से आप समझाते हो। हिंदुस्तान में तो कुछ नहीं बचा। रोजाना देखता हूँ। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा जो है बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। हाँ, 70 साल में जितना कांग्रेस सरकार ने किया है उधार नहीं लिया देश का, 8 साल में उसका 2 गुना के करीब उधार लिया गया है। और किसानों का, मजदूरों का कर्जा माफ करने की जगह उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों का कर्जा माफ किया जा रहा है। ये मोदी की सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। चलिए, राहुल गांधी ने आज जो बात कही है, यहाँ से लाल किले से जो बात कही है, क्या देश की जनता उस बात पर यकीन कर पाएगी? क्या देश की जनता वाकई ये मानती है कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि अडानी और अंबानी जो है वो देश को चला रहे हैं? क्या देश की जनता राहुल गांधी की इस बात पर यकीन करेगी, या बीजेपी इस बात को लेकर के उल्टा राहुल गांधी पर पलटवार करेगी और उन पर बैकफायर करने की कोशिश करेगी? बड़ा सवाल है। लाल किले पर राहुल गांधी पहुंचे थे और लाल किले से आज वाकई राहुल गांधी ने अब तक जो बात 8 साल में नहीं कही थी, वो बात आज पहली बार लाल किले से कह दी है कि देश की कमान देश के प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है, देश की लगाम देश के प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है, उद्योगपतियों के हाथ में है। बहुत बड़ी बात कही है। आप क्या सोचते हैं, देश की जनता इस पर किस तरह से देखेगी? आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी